बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाक़या। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊँट भागता हुआ आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ ऊँट, पर सुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा रब तुझे फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सजा मिलेगी जो हमारी फना में आ जाता है। अल्लाह ताला भी उसे आमान दे देता है और हमारे दामन में फना लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट के मालिकों ने इसे ज़बा करके इसे खा लेने का इरादा कर लिया था, तो ये उनके पास से भाग आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊँट के मालिक भागते हुए आए। ऊँट ने उनको आते हुए देखा तो दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास खड़ा हो गया। अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उनके मालिकों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा है, 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पला बढ़ा। जब मौसम में गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाके में इस पर सवार होकर जाते और जब मौसम में सरमा आता तो तुम इस पर बैठकर गर्म इलाकों की तरफ जाते। अब जबकि इस खस्ताहल की उम्र में पहुंच गया है तो तुम इसे ज़बा करके इसका गोश्त खा लेने का इरादा कर लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने फरमाया। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? तो वो अर्ज गुजार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़बा करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट को कुछ दिरहम में खरीद लिया और फरमाया कि ऐ ऊँट, जा, तू अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर तू आज़ाद है। उस ऊँट ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज़, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली दफ़ा कहा, ए नबी, ए मुकर्रम, अल्लाह आपको इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर उसने कहा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आपने मुझ पर दूर फरमाया है। मैंने कहा आमीन। फिर उसने दुआ की कि अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा कि अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंग जुदा ना होने दे। ये सुनकर रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अल्लाह ताला से मांगी। पहली तो कबूल फरमा ली, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से मुझे खबर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में जंग करके फना होंगी, जो कुछ होने वाला है कलम उसे लिख चुका है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक में जो लिखा है, आज वो बिल्कुल सच नजर आ रही है। आज के दौर पर नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि मुसलमान किस तरह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को किस तरह कत्ल करने को तैयार है। फिरका वारियत के नाम पर एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। जितना नुकसान मुसलमान का किया है, उतना शायद काफिरों का मुसलमान का नहीं किया
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، فرقہ واریت کو ختم کرے، ایک امت بن جائے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دے۔ مسلمان کا بھائی ہے، آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیسے کروں شکریہ تیری مہربانیوں کا اے خدا، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے اور تو دینے کی ہر ادا جانتا ہے۔ ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو ضرور با دلیل ہماری اصلاح کرے۔ جزاک اللہ خیر۔